इडली बनाने जा रही हूँ वो अभी स्टीमर की सहायता से। तो स्टीमर के लिए सबसे पहले हमने पानी को डाल दिया है और इसको आधे से ज़्यादा हम पानी भरेंगे और इसके अंदर हम जो जाली वाला ढक्कन है इसको ऊपर से लगाएंगे और इसके ऊपर फिट कर देंगे। फिट करने के बाद ये हमारा जो इडली का जो स्टैंड है इसको हम इसके अंदर रखेंगे। तो ये येलो कलर का है, इसमें चार चार जो ढक्कन दिए हैं जिसके अंदर इसमें हम गोल भर देते हैं और गोल के अंदर ये ऊपर और नीचे दोनों रख देते हैं। टोटल हमारे 8 हो जाती हैं, 8 इडलियाँ तैयार हो जाती हैं। फिर इसके बाद हम एक कांच का ढक्कन है वो लगा देते हैं। अब ये मेरा सूजी का घोल तैयार किया है, इसमें मैंने कट्टे दही के अंदर सूजी डाल दी है और हल्का सा हम घोल तैयार करके रख लिया। जब ऊपर से इसमें नमक और खाने का सोडा भी डाल दिया है, इसको अब अच्छी तरह से हम मैश कर लेंगे। अब इसके बाद मैं इंडक्शन पे तैयार करने जा रही हूँ। इंडक्शन को हम देख लेंगे हमारे और जो हमें टेम्परेचर सेट करना है। अभी हमारा जो ये पात्र है, जो स्टीमर है, इसके अंदर हमें उसके ऊपर इंडक्शन पे रखना है। तो इसके लिए सबसे पहले जब तक हमने बिजली ऑन करके आपको बता दी है और ये जो बाद में हमने पानी भरा था, इस पानी को हमें जो पात्र को इंडक्शन पे रखना है जिससे कि ये गर्म हो जाएगा। अब हमने जो टेम्परेचर है 500 रख लिया है, 500 रख लिया है। अब ये दूसरे वाला जो पात्र है जिसमें हमें इडली का घोल रखना है, उसको हम एक जहाँ पे इडली का हमारा घोल रखा है तैयार वहाँ पे ले जाएंगे और उसमें हम इसमें इडली का घोल डालेंगे। अब ये मैंने इसकी प्लेट हटा दी और इसका ढक्कन हटा दिया है। इसके बाद ये जो येलो वाला जो इडली का स्टैंड है इसको बाहर निकाला है और इसमें बाहर निकालने के बाद हम इसमें घोल डालेंगे। दोनों हमने रख लिए हैं जिससे कि हमारी 4-4 इडलियाँ दोनों प्लेटों में तैयार हो जाएगी। अब इन प्लेटों के अंदर हम ये घोल डालेंगे। तो घोल डालने के लिए सबसे पहले 1 बाई 1 करेंगे। इससे पहले हम इसके अंदर एक रिफाइंड ऑयल लगा लेंगे। रिफाइंड ऑयल नहीं है तो हल्का सा देसी घी का हम लगा के उसमें उसको फैला लेंगे ताकि हमारी जो इडली है चिपकेंगी नहीं और इसमें अच्छी बनेगी, सॉफ्ट सॉफ्ट रहेंगी। तो आप चाहे तो इसमें हम जो घोल के अंदर हल्का सा कहीं नमक के साथ राई भी डाल लेते हैं जिससे कि थोड़ा अच्छा लगता है। कड़ी पत्ता हल्का सा उसमें भी डालते हैं तो अच्छा देखने में लगता है। तो पर मैंने इसमें भी कुछ नहीं डाला है, सिर्फ नमक और हल्का सा सोडा डाल के इसको रख दिया था, घोल को तैयार कर लिया था। अब मैंने तो अपनी उंगलियों की सहायता से चारों तरफ जो तेल को फैला लिया है जिससे इसमें चिकनाहट हो गई है। अब मैं धीरे धीरे सब में ये सूजी का घोल डाल रही हूँ। तो यह बिल्कुल फिट चुका है, बिल्कुल मैश हो गया है, कहीं भी हमें दानेदार कहीं सूजी नज़र नहीं आ रही, में दही और सूजी मिक्स हो गए हैं। अब ये देखिए मैं 1 बाई 1 सब के अंदर जो खंड है इसके अंदर डालती जा रही हूँ। तो आपको दिख ही रहा होगा जैसा कि अब इससे पहले आप मेरे चैनल प्रीति गैलरी और प्रीति कुकिंग गैलरी को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक एंड व्यू बढ़ाइए ताकि मैं और भी आपके लिए मज़ेदार वीडियो बनाऊँ और नई नई आपको चीज़ें सिखाऊँ। तो मुझे भी थोड़ा प्रोत्साहन मिलेगा और मैं आगे बढ़ पाऊँगी आपकी हेल्प से। तो ये देखिए फिर अब मैंने चारों पात्र भर लिए हैं, घोल तैयार कर लिया है। अब ये दोनों प्लेटें मेरी हो गई हैं। आपकी किसी में 2 या 3 भी आती हैं तो आप उस हिसाब से सेट कर लीजिए। वैसे जनरली ये 2 वाला मिलता है। तो अब दोनों प्लेटों को मैंने एक के ऊपर एक चढ़ा दिया है और इसको लेके जा रही हूँ मैं अपने जो इंडक्शन पे जो बर्तन रखा है उसके पास में। ये देखिए थोड़ा गैप है मेरे गैस और इसमें इंडक्शन में, इसलिए मुझे ले जाना पड़ रहा है। आपका पास-पास है तो आप जल्दी से रख लीजिए। ये फिर एक के ऊपर रख दिया है, ये जाली वाला स्टैंड है। अब इसके अंदर हम येलो जो हमारा जो स्टैंड है वो अंदर रखेंगे और इसको फिट करेंगे। तो सावधानी से रखना है क्योंकि हमारा इसमें घोल फैलने का थोड़ा डर रहता है, हाथ से इधर-उधर हो जाता है। जैसे मेरा हो गया है, थोड़ा-सा बाहर निकल गया है, तो मैं उँगली की सहायता से इसको हटा रही हूँ और धीरे से रख रही हूँ क्योंकि एक तो इसका ऊंचा-नीचा हो जाता है और गोल फैलने का डर रहता है। तो आप धीरे से उसको एक के ऊपर एक ढक्कन को सेट कर दीजिए। जैसे कि मैंने कर दिया है, एक के ऊपर एक लगा दिया है और थोड़ा-सा जो बाहर निकल गया है उसको कपड़े की सहायता से मैं पोंछ दूँगी। आप इसको साफ़ कर दीजिए और फिर इसके बाद फिर हम जो है ढक्कन जो काँच वाला है आपका या आपका जो प्लास्टिक का है उसके ऊपर से हम इसको ढक देंगे। नहीं है तो आप इसमें प्लेट भी लगा सकते हैं। तो ये बंद हो गया और मैंने हल्का सा जो फैल गया था उसको साफ़ कर दिया है। अब पूरा मैं कांच को फिट कर दूंगी और पूरा बर्तन हमारा रेडी हो गया है। अब इसके बाद हम टेम्परेचर थोड़ा और बढ़ाएंगे ताकि हमारा जल्दी हो जाए क्योंकि अभी हमें पानी स्टीम करना है, उसकी भाप से ही हमें इडली पकानी है।
तो ये 800 पे सेट हो गया, इसके बाद हमारी इडली तैयार हो जाएगी। फिर आप गरमा-गरम इडली सर्व कीजिए, साथ में मैंने सांभर बना के रख दी है, तो सांभर भी करिए। तो बाय बाय, टेक केयर।